स्टूडेंट्स, अंजलि शर्मा आपके सामने वापस लेकर आई है कुछ ट्रायंगल की प्रॉब्लम। आई होप आपने पहले वाली वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखे तो अब जाके चेकआउट कर लीजिए मेरी जो भी अपलोड किए हुए वीडियोस हैं। आप एक बार देखिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको उस दिन बताई थी कि तीनों ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, किसी भी ट्रायंगल के एक एक्सटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ गई है। अब कुछ प्रॉब्लम्स मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जब तक बच्चा प्रॉब्लम नहीं करता, कोई स्टूडेंट अगर कॉपी में पेन नहीं चलाएगा, मैथ्स नहीं आएगी। आपका टीचर कितना ही बेस्ट हो, आप कितनी ही बेस्ट हो, मैथ्स पेपर और पेन से ही आपको आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। इतना ही कहकर मैं शुरू करना जा रही हूँ आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज और उनके साथ में उनके सम्स। ट्राइंगल एंड प्रिज्म प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, उसके बीच मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया। वापस अपने पॉइंट पे आ रही हूँ। मैंने आपको बताया भी था मैंने बीच में दूसरा टॉपिक क्यों लिया। देखिए, एक फिगर दिया है दैट इज ए बी एंड सी। तीनों एंगल हमें दिए हुए हैं। एक एक्स दिया है, सेकंड 50 डिग्री दिया है, थर्ड इज, तो हमने सम वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। तीनों एंगल का सम, पहला एंगल 50, दूसरा एंगल x, तीसरा एंगल है 60 डिग्री। तीनों ही एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, नहीं भी आती है तो आज मेरे साथ सीख लीजिए। x एक वेरिएबल है जो किसी भी एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकता है, तो x को मैं यहीं रख देती हूँ। 50 एंड 60 डिग्री इनका सम करेंगे बिकॉज बोथ डिजिट्स हैं, डिजिट्स को प्लस करिए। 50 एंड 60 इज 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने आपको पहले भी एक आधी क्वेश्चंस करवाई है, उसमें आपके सॉल्यूशंस में आपने देखा होगा, जो भी प्लस में नंबर होता है मैं राइट साइड में उसे कहाँ ले जाती हूँ, माइनस में। तो x विल बी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। आई होप आपको ये बहुत इजी लगा हो। 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई जो हमें गिवन नहीं थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसके अंदर अगेन तीन एंगल हैं। तीनों एंगल को हमें रिप्रेजेंट करके दिया है a b and c। a is x, b is x, c is 50 degree. Sum of all interior angle, again sum of all angles of a triangle is equals to 180 डिग्री। सभी का सम करें, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन दोनों को प्लस करें बिकॉज जब दो वेरिएबल हमारे पास में आते हैं, उन दोनों वेरिएबल अगर सेम उनके एक्सटेंशन है, यानी ये भी x है और ये भी x है, वेरिएबल सेम है, इनको हम सम कर सकते हैं बिकॉज इनके बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। 50 डिग्री नंबर है दैट मीट बी नॉट एडेड विद द x, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 2x एक वेरिएबल है, उसे एक ही साइड रखना है, नंबर्स को राइट साइड में ले जाना है। 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। माइनस करने पे 130 डिग्री आया। 2x की वैल्यू आई है 130 डिग्री। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो 2 है वो x के कोफिशिएंट के साथ है और x के मल्टीप्लाई में है, यानी x का कोफिशिएंट है 2। जब कोई नंबर किसी के मल्टीप्लिकेशन में होता है, राइट साइड में जाके वो डिवाइड होगा, तो अपन यहां से 2 को क्या करेंगे, राइट साइड में डिवाइड पर भेज देंगे। 6 2 12, 1 5 2 10, 65 डिग्री। दैट मीन्स it will be 65 degree, it will be 65 degree। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब
क्वेश्चन आप पॉज करें, अपने आप सॉल्व करें। तीनों वेरिएबल हमें दिए हुए हैं x, x एंड x। इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करके देखिए और क्या आंसर आता है फिर मेरा वीडियो देखिएगा। तीनों वेरिएबल्स का सम जो है वो क्या होता है, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखे बिना ही सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्यूशन में मैंने लिखा है x प्लस x प्लस x। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री मैंने मेंशन कर दिया, तीनों ही x हैं तो क्या हो जाएंगे 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या करेंगे अब हम, x की वैल्यू में x का कोफिशिएंट 3 है, वो मल्टीप्लाई में होता है इसलिए कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक प्रॉब्लम और करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसके अंदर ये हमें साइन दिया बच्चों, ये वाला जो साइन होता है, ये वाला जो साइन होता है उल्टा 7, सीधा 7, कैसा भी 7 हो, अगर ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ होता तो हमें ऐसा भी देखते हैं। इस तरह का जो साइन होता है ये राइट एंगल को शो करता है। यहाँ पर ये है 90 डिग्री। अब आपको ये 90 डिग्री दिख गया है। तीनों एंगल का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is equals to 180 degree 2x plus 90 degree plus x is equals to 180 degree। वेरिएबल कौन कौन है, 2x और x सेम वेरिएबल है, सेम एक्सटेंशन है दोनों का। आप इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को क्या करेंगे, ये बोलते हैं लाइक वेरिएबल है, ये लाइक टर्म्स हैं। जब दोनों के पीछे लगा हुआ चीज, अगर दोनों x है तो लाइक है, दोनों y है तो लाइक है। जब ये दोनों लाइक होते हैं तो क्या होता है 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल के पास वाला नंबर 90 डिग्री है वो प्लस में होके वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि पॉजिटिव में था वहां जाके नेगेटिव बन जाएगा। तो 3x इज इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री। यहां पर x निकालना है तो क्या हो जाएगा 90। अब आप बताइए 3 वहां मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, बिल्कुल सही, कहां जाएगा डिवाइड। तो 3 3 9, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बच्चों लेकिन अभी सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है मैं आपको बताती हूँ। हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे यहाँ x था, 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 बट इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ 2x है, यानी ये एंगल की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय x है, ये x है, मतलब कि ये एंगल तो आ गया, बट जो सेकंड एंगल है वो क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो गया 60 डिग्री। आपको दोनों सॉल्यूशन वहां मेंशन करके आने हैं। तीसरा क्वेश्चन वापस कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं इसको दो तरह से कराती हूँ। इसका टाइप 1 क्वेश्चन बच्चे दो तरह से पढ़ के आए हैं तो दोनों तरह से कर सकते हैं ना, तो मैं आपको दोनों ही कराना चाहूंगी। अब देखिए पहली बात, x निकालने का तरीका जो मैंने कल पढ़ाया था, पहले मैं उससे करवाऊंगी। x निकालने का तरीका, x की वैल्यू यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो अंदर वाले एंगल है अपोजिट एंगल, उनके सम के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे मैं x निकालूंगी तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। x की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल है तो सम हो गया 50 प्लस 60 दैट इज 110 डिग्री। आई होप समझ में आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है 110 डिग्री। अब इसी मेथड पे अगर मैं बरकरार रहूं, इसी मेथड पे कंटिन्यू रहूं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है x प्लस वाई क्या है, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। लीनियर पेयर में अगर एंगल्स का सम किया जाता है वो 180 के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर 110 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तो y की वैल्यू जो आती है वो है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना होगा 70 डिग्री। तो y भी क्या आ गया है मेरे पास में, y आ गया 70 डिग्री। ये तो हुआ मैंने जब ये प्रॉपर्टी उसकी। टाइप नंबर 2 मैंने कहा अगर मैं ओल्ड प्रॉपर्टी जो बचपन से हम समझ रहे हैं
कि सम ऑफ द ऑल ट्राइंगल इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द 180 डिग्री। आप उसी को फॉलो करें, चलो करो, हमें नहीं पता ये वाला छोड़ दो। इंटीरियर एंगल का सम टाइप 2 में क्या चल रहे हैं हम, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें गिवन है 50 प्लस 60 और प्लस y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 110 वहां माइनस में जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कि 70। आ गया है ना। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी दिमाग से चलाता है, उसकी जो उस टाइम पे जो क्लिक करा उसने अगर उसी स्टेप को फॉलो कर रहा और कंटिन्यू उसी पे बना रहा तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे सर ने ऐसा कराया। अरे आपके सर मैथ्स के टीचर हैं, वो कोई मेथड गलत नहीं कराएंगे ना। मैं किसी का मेथड गलत कर सकती हूँ अगर वो राइट टू द रूल्स है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है ट्रायंगल की तो कोई टीचर आपका रॉन्ग नहीं करेगा। मैंने कई बच्चों से सुना हमारे सर ने ये कराया है ये गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो अगला बंदा जो भी आपका टीचर है जो आपको टीच कर रहा है वो एक मेथड आपकी अकॉर्डिंग, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग या एक कॉमन क्लास के अकॉर्डिंग सबसे जो उसे बेस्ट लगता है वो फॉलो करता है। अगर वो दो मेथड क्लास में पढ़ा देता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे पूछते हो अरे आपने ऐसा कराया था, ऐसे करना है सर या ऐसे करना है। नो कंफ्यूजन, वो दो मेथड बताता ही नहीं है। वो क्या करता है, टाइम सेव करता है, एक मेथड बता देता है मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास सिर्फ आपको पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है तो मैं ये दो मेथड आपको करा देती हूँ। ठीक है, और बहुत लंबी वीडियो है भी नहीं, आई होप ये छोटी सी वीडियो है 10 मिनट 15 मिनट की, इससे ज्यादा लगेगी भी नहीं। अब आपको 70 इसका तो मान आ गया, इसका तो वैल्यू फाइंड हो गया, लेकिन अभी हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का। लीनियर पेयर, अगेन लीनियर पेयर पे जाइए, है ना। तो लीनियर पेयर से क्या करेंगे, लीनियर पेयर पे बताइए क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। पहले मुझे क्या गिवन था, x गिवन था, अब मुझे क्या मिल गया, पहले y गिवन है, तो कोई बच्चा इसको y का सॉल्व करेगा। 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इज कितना डिग्री हुआ 110 डिग्री। मतलब वैल्यू वही आएगी, आप कैसे भी करो, कोई भी कराए, कैसे भी कराए, कुछ भी गलत नहीं है। प्लीज 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 आप ये कंपैरिजन और मिसकंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। कोई भी मैथ्स का टीचर आपको गलत नहीं पढ़ाएगा। आपका टीचर जब आपके पास आता है वो कुछ समय पहले अपना ये देख के आता है कि मुझे आज बच्चों को पढ़ाना क्या है, उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो क्या चीज जल्दी समझेंगे, किससे मेरा टाइम सेव होगा कि बच्चे समझ भी जाएं और मुझे इतना मेहनत भी ना करना पड़े और बच्चा भी इजी तरह समझ जाए। तो जो भी टीचर है बेटा, सैल्यूट है उन टीचर्स को जो इतने बड़े ग्रुप को पढ़ा लेते हैं। मैं खुद भी एक टीचर हूँ तो मैं जानती हूँ कि बच्चे किस तरह से हैंडल करना होता है, कितनी वो नॉइस पॉल्यूशन करते हैं क्लास में, कितना वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, और उनको डेकोरम में रखते हुए, उनको डिसिप्लिन रखते हुए पढ़ाना और पर्टिकुलर किसी बच्चे की प्रॉब्लम को उस टाइम सॉर्ट आउट करना। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है, 40 बच्चों को पढ़ाना उतना आसान नहीं होता। 4 बच्चों में आप एक को हैंडल कर लोगे, दूसरा समझ लेगा, हम डांट देंगे समझ जाएगा, लेकिन 40 बच्चों में आप नहीं कर पाते हो। तो किसी भी टीचर को आप प्लीज 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 अपने टीचर को गलत मत बताइए। ना तो उन्होंने आपको गलत समझाया है, उन्होंने आपके लिए जो बेस्ट लगा वो करवाया। आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई टीचर ने, किसी ने ये पढ़ा दिया है, किसी ने ये पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, हमें मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स के सही प्रॉपर्टी यूज करनी है। कोई भी प्रूफ किसी भी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरी क्लास को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वो भी मुझे बताइए। और मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, मैं नहीं कहूँगी बहुत मेहनत कर रही हूँ, बस एक सिंपल सा एक मेरा मोबाइल है उसी से सिंपल वीडियो बना रही हूँ। मेरा ही क्लासरूम है, मेरा ही घर है, मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ाती हूँ तो मेरी जो सेटअप तैयार है मैं उसी में कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको पढ़ के सिर्फ अपने लिए हेल्प ले सकते हैं और कोई मोटिव नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।